किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिसके मन का भाव सच्चा होता है जीवन में उसका हर काम अच्छा होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है जयपुर में रहने वाले सज्जन की, जो अभी अभी नौकरी से रिटायर हुए। उसके बाद में उन्होंने अपने लिए मकान खरीदने की सोची। उन्हें एक बढ़िया सा 400 गज का मकान मिल गया। उस मकान की सबसे बढ़िया बात यह थी कि उसके पीछे वाले हिस्से में एक आम का बड़ा पुराना सा पेड़ था। उनकी वाइफ को आम बड़े पसंद थे। उन्होंने सोचा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मतलब 400 गज का बना बनाया मकान और पीछे आम का पेड़। खरीद लिया उन्होंने मकान, रहने लगे उस मकान में। 2-3 महीने बीते थे, जो कि आसपास के दोस्त यार बन गए थे। वे कहने लगे, वैसे तो आपने बढ़िया मकान लिया है, लेकिन अगर आप किसी वास्तु शास्त्र वाले को बुला लेते, वास्तु दिखा लेते, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, अच्छा रहता आपके लिए। उनको आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि आजकल जनरली दिखाते ही हैं। उन्होंने कहा, चलो बुला लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो दिल्ली से एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ को बुलाया गया, जो पिछले 30 सालों से यही काम कर रहे थे और बड़े दक्ष थे, मतलब बड़े माहिर थे इस काम में। वह गए उन्हें रिसीव करने जयपुर एयरपोर्ट पर। वहाँ से उनको अपने घर लेकर आ रहे थे जब रास्ते में, तो पहले तो उनको एक रेस्टोरेंट में बढ़िया सा राजस्थानी भोजन कराया। जब गाड़ी में, मतलब वहाँ से होटल से चले, गाड़ी चल रही थी, तो वास्तु वाले एक्सपर्ट जो देख रहे थे, वो उनको सज्जन को नोट कर रहे थे। उन्हें बुलाया भाई, कोई भी कार आती थी ना, तो ओवरटेक करने की कोशिश करती, तो वो सज्जन क्या करते, साइड हो जाते थे और उसको जाने देते थे। इसे देखकर वास्तुशास्त्री जी ने पूछा, आप हर गाड़ी को ओवरटेक क्यों करने दे रहे हो। तो उन्होंने कहा, सर जी, हो सकता है आगे जाने वाला बहुत जल्दी में हो, वह हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम से जा रहा होगा, तभी तो वह आगे जाना चाह रहा है। जैसे जैसे आगे चले, रास्ता छोटा होता चला गया, मतलब गली संकरी थी। आगे चल रहे थे कि एक बच्चा दौड़ता हुआ निकला वहाँ से। तो उन्होंने अचानक से ब्रेक लगा दिया, फिर वह रुक गए। वो लड़का तो निकला ही था, तो वो रुक गए, देखा कहीं और तो नहीं निकल रहा है, कोई बच्चा तो नहीं आ रहा। तभी एक और बच्चा वहाँ से दौड़ता हुआ निकला। अब की बार वास्तु वाले से फिर नहीं रहा गया। उसने फिर एक क्वेश्चन किया, आपको कैसे पता था एक और बच्चा निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपको तो पता होगा ना, बचपन में हम कौन सा अकेले खेलते थे। अकेले कोई मस्ती थोड़ी ना होती है, अकेले ऐसे थोड़ी ना दौड़ा जाता है। जब कोई साथ होता है, कोई पीछा कर रहा होता है, हमें पकड़ रहा होता है, तभी तो हम ऐसे भागते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर ये बच्चा भाग रहा है, तो पक्का इसका पीछा करते हुए कोई दूसरा बच्चा इसके पीछे हो सकता है। बस इसी इंतज़ार में कि भाई कोई होगा, बस उसी का इंतज़ार कर रहा था। हमें कौन सा जल्दी है, दूसरा बच्चा भी निकल जाएगा, तो तब हम चलते हैं, हम आराम से चलते हैं। ये सुन वास्तु वाले एक्सपर्ट मुस्कुराए, कह रहे, क्या आदमी है भाई। घर के पास पहुँचे, घर के गार्डन के बाहर पहुँचे थे कि गार्ड ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही गार्ड ने दरवाज़ा खोला, गाड़ी अंदर गई, तो देखा कि 7-8 पक्षी उड़ करके जा रहे हैं उनके घर के ऊपर से। मतलब पीछे जो पेड़ था उसके ऊपर से वो आ रहे थे, मतलब पक्षी आ रहे थे। तो उस आदमी की जो मालिक था, उसने कहा कि आप अभी अभी गाड़ी से ना उतरे। तो वास्तुशास्त्र ने पूछा, ऐसा क्यों भाई, हम घर पहुंच गए हैं, तो अब क्यों नहीं उतरे। तो उसने कहा, ये पक्षी उड़कर जा रहे हैं, मतलब पीछे पेड़ पर बच्चे आम तोड़ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला ना हम आ गए, तो हड़बड़ाहट में उतरेंगे, भागेंगे, उन्हें लग जाएगी। हम यहीं बैठते हैं, बच्चों को चले जाने देते हैं, फिर हम उतरेंगे, हम कौन सा जल्दी में। तो मतलब वास्तु वाले विशेषज्ञ ने कहा, बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ कि आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो वह आदमी था, वह डर गया। उसने कहा कि पता नहीं क्या हो गया भाई। उसने कहा, कोई आदर सत्कार में कमी रह गई क्या आपके। तो वास्तुशास्त्री बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, पर आपको मेरे जैसे किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ कोई वास्तु दोष है ही नहीं। वह बोले, जो सज्जन थे, कि आप कैसे कह सकते हैं, आपने तो अभी घर ही नहीं देखा, अभी तो आप सिर्फ पार्किंग लॉट में आए हैं। तो जो विशेषज्ञ थे वे बोले, मैंने आपको पूरा नोटिस करा है, आपके व्यवहार को नोटिस किया है। गाड़ी को ओवरटेक आप करने दे रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपसे सामने वाला जल्दी में है। ज़रूरी काम आपके भाई पीछे वाले को आपसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, आप गाड़ी को ओवरटेक करने देते हैं। गली में बच्चा दौड़ कर जाता है, तो आप दूसरे बच्चे का इंतज़ार करते हैं कि भाई कहीं दूसरा बच्चा आ रहा हो, उसको लग जाए, फिर क्या होगा। और जब हम घर आए हैं, आप गाड़ी में प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने ही घर में, क्योंकि वह बच्चे जो आपके घर से आम चुराने आए, कहीं उन्हें कुछ चोट ना लग जाए। और मतलब इस वजह से हम लोग गाड़ी में बैठे।
जिससे वे शांति से आम चुरा सके। भाई ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा जो इंसान अपने से पहले दूसरों की ही खुशी के बारे में सोचता हो। उसके घर में, उसके आंगन में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। व्यक्ति बोला, अब आप आ गए हैं तो कम से कम अंदर तो चलिए, नाश्ता पानी तो कीजिए, कल चले जाना। बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों, पर हमें बहुत बड़ी सीख दी जाती है। अगर आपके मन का भाव सच्चा हो तो जीवन में आपका हर काम अच्छा होता है। जिसका मन पवित्र होता है उसके आसपास किसी भी तरीके का दोष नहीं होता। तो लाइफ में हमेशा अपना तो ख्याल रखिए, अपनों की खुशियों का भी ख्याल रखिए, पर दूसरों की खुशियों को भी प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए। आपने ये तो सुना होगा ना कि दूसरों पर इत्र छिड़कने से अपने हाथ भी महक जाते। खुशियाँ भी कुछ इसी तरीके से होती है। मतलब अगर अपन दूसरों को खुशियाँ देते हैं ना, हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।